हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी में लेखपाल की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जिनका हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। वैसे तो अभी न्यूज़पेपर में सिर्फ आर्टिकल ही आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और यूपी में और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। हम लोगों ने जैसे अभी सुना था लास्ट में कि 6 महीने के अंदर अंदर सारे खाली पड़े हुए पदों पर भर्ती करा ली जाएगी। तो अब हम जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने यूपी स्पेशल की सीरीज़ को शुरू किया है और मुझे लगता है कि यूपी के एग्ज़ाम्स में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और आपके ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगी मेरी ये सीरीज़। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यूपी की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ाऊँगी। ये पार्ट 1 होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें रह जाएगी उसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। मैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँगी बाकी की। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आपकी स्क्रीन पर जो ये मैप दिख रहा है, आप उसको बहुत ध्यान से देखें और इसको विजुअलाइज़ करें। आप इसको सोचें कि ये आपको किसकी तरह दिख रहा है। अपने माइंड में कोई ना कोई इमेज विजुअलाइज़ करें। आपको क्या लगता है? जैसे मुझे ये बुल के जैसा लगता है। आपको शायद सोच के थोड़ी-सी हँसी आएगी, लेकिन आप लोगों को भी ऐसा ही सोचना है कि ये किसके जैसा लगता है। मुझे बुल जैसा लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये इसका हॉर्न नज़र आता है, यहाँ पर इसका मुँह नज़र आता है, ये आगे वाले पैर लगते हैं, ये पीछे वाले पैर लगते हैं और ये मुझसे इसकी बहुत ही छोटी सी पूँछ लगती है, बुलडॉग जैसी। तो ये बुलडॉग बुल है। तो गाइस मुझे ये ऐसा लगता है, आप भी सोच कर बताइए कि ये आपको कैसा लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूपी की भौगोलिक स्थिति। 600 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इन महाजनपदों से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इनका ध्यान रखना है कि ये महाजनपद कौन कौन से थे। आपको ये भी ध्यान रखना है इनकी राजधानी क्या थी और इनका वर्तमान क्षेत्र कौन सा है। तो ये महाजनपद थे कुरु, पांचाल, काशी, सूरसेन, वत्समल, चेदी, कौशल। आपको इन्हें याद करना है। आप चाहे कैसे भी करें, रटे कुछ भी करें, आपको इन्हें याद तो ज़रूर रखना है और इनकी राजधानी को भी याद ज़रूर करना है। हम पढ़ते हैं कि किसकी राजधानी क्या थी। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और ये मेरठ से दिल्ली वाला क्षेत्र था। पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी, ये बरेली, बदायूं और फरुखाबाद वाला क्षेत्र था। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये वाराणसी वाला क्षेत्र है। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, ये मथुरा और आगरा वाला क्षेत्र है। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये प्रयागराज वाला क्षेत्र है। मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी थी, ये देवरिया और गोरखपुर वाला क्षेत्र है। चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी और ये बांदा वाला क्षेत्र है। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी, ये अवध वाला क्षेत्र है। इनमें से काफ़ी कुछ तो आपको सुने सुने लग रहे होंगे, तो आपको याद हो जाएंगे। 2-4 में ही आपको प्रॉब्लम होगी, तो गाइज उन्हें आपको रटना तो पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों और एक देश से मिलती है। इन 9 राज्यों में जो शामिल हैं वो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। ये हमारे 9 राज्य हैं, जिनमें मेनली 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, यानी 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है, जिनको मिला के टोटल 9 राज्य बन जाते हैं और एक देश है। तो यूपी की सीमा जिस देश से मिलती है वो है नेपाल, और नेपाल से मिलने वाले यूपी के 7 जिले हैं। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट से यूपी के कितने जिलों की सीमा लगती है। जैसे बिहार से 7 जिलों की सीमा लगती है, झारखंड से 1 जिले की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से भी 1 जिले की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से 11 जिलों की सीमा लगती है और ये सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है यूपी के साथ, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट राजस्थान के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है, दिल्ली के साथ भी 2 जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिले की सीमा लगती है और उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले की सीमा लगती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें 7 नंबर को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री भी 7 जिले बनाते हैं। बिहार के साथ भी 7 जिले हैं, उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले हैं, हरियाणा के साथ एक कम यानी हमारे 6 जिले हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना है, बाकी सबके साथ तो 1-1, 2-2 ही जिले हैं। तो गाइस हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से मिलती है। अब हम उन्हें मैप में देखेंगे। जैसे नेपाल से मिलने वाले जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये सारे 7 जिले वो हैं जिनकी सीमा नेपाल से मिलती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बिहार के साथ जो 7 जिलों की सीमा मिलती है वो कौन से जिले हैं। वो हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से मिलती है। मैंने इनको अलग अलग कलर से फिल किया है ताकि इन्हें समझने में आसानी हो। आप लोग भी इसे देखकर समझ सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं झारखंड। अब देखिए यहाँ पे ये अलग कलर से मैंने सोनभद्र को कलर किया है, तो ये इधर वाला हिस्सा है जो सोनभद्र का झारखंड से मिलता है। नेक्स्ट में है हमारा छत्तीसगढ़,
आप देख सकते हैं कि ये दूसरे कलर वाला है जिसकी बाउंड्री यहाँ से छत्तीसगढ़ से मिलती है। केवल एक ही जिला है जिनकी सीमा झारखंड और छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो सोनभद्र एकमात्र जिला है जिसकी झारखंड से जिसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ की भी केवल सोनभद्र से ही लगती है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यूपी के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो उसके साथ सबसे ज़्यादा जिले हैं, यूपी के 11 जिले हैं जो अपनी बाउंड्री बनाते हैं। अब हम उन 11 जिलों को देखेंगे कि वो जिले कौन कौन से हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ये 11 वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान। राजस्थान से यूपी के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ यूपी के 2 जिलों की सीमा लगती है और वो 2 जिले हैं आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ मिलती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली। दिल्ली के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है और वो 2 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर नोएडा का ही नाम है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि गौतम बुद्ध नगर आपको अगर नया सा लगता है तो। गौतम बुद्ध नगर और नोएडा एक ही है। तो जो 2 जिले हैं जिनकी सीमा दिल्ली के साथ लगती है वो है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 6 जिलों की सीमा लगती है और वो 6 जिले हैं मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। हरियाणा जो स्टेट है उसके साथ मथुरा की बाउंड्री हरियाणा के साथ लगती है। तो मथुरा ऐसा है जिसकी राजस्थान के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने मथुरा में डबल शेड दिया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी बाउंड्री 2 स्टेट के साथ लगती है। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में भी मैंने डबल शेड किया है, तो इसकी दिल्ली के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी और आप इस मैप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे आपके माइंड में ज़रूर फिट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो केवल 1 जिले की सीमा लगती है और वो है सहारनपुर। होप आपको थोड़ा बहुत कलर दिख रहा होगा इसमें कि सहारनपुर की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, बहुत हल्की सी टच होती है वो, तो केवल इसके सहारनपुर के साथ ही मिलती है हिमाचल की, मतलब केवल सहारनपुर की सीमा ही लगती है हिमाचल के साथ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है और वो 7 जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये वो 7 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। अब हमने सारे ही वो अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में देख लिया है कि उनकी सीमा यूपी के किस किस जिले से लगती है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सीमा के बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे सोनभद्र के बारे में। सोनभद्र के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलती है। केवल सोनभद्र ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। अब मैं आपको इसे मैप में दिखा देती हूँ ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी रहे। आप यहाँ पर देखिए सोनभद्र को, सोनभद्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और सोनभद्र में मैंने 4 कलर किए हैं, आपको दिख रहा होगा कि सोनभद्र की सीमा बिहार से भी मिलती है, सोनभद्र की झारखंड से भी मिलती है, सोनभद्र की छत्तीसगढ़ से भी मिलती है और सोनभद्र की मध्य प्रदेश से भी मिलती है। तो सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको बताया है ललितपुर के बारे में फैक्ट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ललितपुर के ऊपर भी फैक्ट। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 3 दिशाओं से एक राज्य मध्य प्रदेश से घिरा है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो तीनों दिशाओं से एक राज्य मध्य प्रदेश से घिरा है। अब मैं आपको इसे मैप में दिखाती हूँ। देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा ललितपुर है और आप देखिए इसके इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है। सिर्फ इधर से इसकी बाउंड्री झांसी से टच होती है, यूपी के ही है। तो इसके बारे में ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों तरफ से एक ही स्टेट से घिरा है, तो वो ललितपुर है, हमें इसे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है सहारनपुर जिले की सीमा। सहारनपुर जिले की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से मिलती है। तो सहारनपुर के ऊपर भी ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से मिलती है, तो वो कौन सा जिला है? सहारनपुर। मैं आपको इसे मैप में दिखा देती हूँ। देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ जो सबसे ऊपर ये हॉर्न बताया था मैंने आपको इस बुल का, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, तो ये जो बुल है इसका जो हॉर्न है इसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट अपना। पश्चिम में हरियाणा के साथ यमुना नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की
सीमा निर्धारित करती है। तो हरियाणा के साथ जो यूपी की सीमा निर्धारित करती है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। इसके ऊपर भी काफ़ी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये टॉपिक कई बार एग्जाम में आता है कि वो कौन सी नदी है जो यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तो वो यमुना नदी है। या इस तरह पूछता है कि यमुना नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तो वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में काफ़ी हद तक सीमा का निर्धारण करती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में नेपाल से सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। 579 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 579 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा इसका नाम, तो सबसे पहले 1937 की बात करेंगे। 1 अप्रैल 1937 जब यूपी का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 1937 को यूपी का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 24 जनवरी 1950 को। 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले ही यूपी को अपना नाम मिला था उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो इसको नाम मिला है वो 24 जनवरी 1950 को मिला है, उससे पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे यूपी का पुनर्गठन कब हुआ, इससे भी ये भी टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन इस तरह से कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे यूपी की राजधानी। सबसे पहले हमारे यूपी की राजधानी आगरा हुआ करती थी सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ टाइम बाद इलाहाबाद हुई और कुछ टाइम बाद फिर 1921 में लखनऊ यूपी की राजधानी हुई, लेकिन वो उस समय आंशिक राजधानी थी। लेकिन जब हमने लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया तो वो 1935 में बनी। यानी लखनऊ यूपी की राजधानी कब बनी, तो 1935 में बनी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ यूपी की राजधानी कब बनी, तो लखनऊ यूपी की राजधानी 1935 में बनी। और उससे पहले राजधानी, सबसे पहले राजधानी कौन सी थी, तो सबसे पहले राजधानी आगरा थी। और लखनऊ से पहले राजधानी कौन सी थी, तो लखनऊ से पहले राजधानी इलाहाबाद थी। ये हमें ध्यान रखना है, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यूपी की जो प्रशासनिक राजधानी है, यूपी की प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी आज भी इलाहाबाद है, न्यायिक राजधानी। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी आज भी प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। अब 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड नाम से एक राज्य बनाया गया था। जिस समय ये उत्तराखंड राज्य बना था उसी समय भारत में 2 और ऐसे बड़े स्टेट थे जिनमें से उनका कुछ हिस्सा अलग करके बाकी के दूसरे स्टेट बनाए गए थे। सन 2000 में ही ऐसे 3 स्टेट थे जो बनाए गए थे। पहला हमारा उत्तराखंड हुआ जो यूपी से अलग होकर बना था, दूसरा हमारा झारखंड हुआ जो बिहार से अलग होकर बना था, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ था जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तो ये 3 स्टेट थे जो अलग होकर बने थे। और ये जब 3 स्टेट अलग होकर बने थे तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और हमारे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये सन 2000 की बातें हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ, तो अलग होकर कब बना, तो वो 9 नवंबर 2000 को बना और यूपी के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बना। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, उत्तर और दक्षिण में कौन सा जिला पड़ता है। हमें यूपी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जिलों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी मैप की स्टडी करते हैं या किसी भी पेपर पर आप इस तरह की दिशाओं को पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है। तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो राइट हैंड साइड पर है वो हमारा बलिया पड़ेगा जो यूपी के सबसे पूर्वी जिला है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है जिसकी सीमा बिहार के साथ मिलती है, और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली है जिसकी सीमा हरियाणा के साथ मिलती है। अगर हम यूपी का सबसे उत्तरी जिला देखें तो वो सहारनपुर है जिसकी सीमा हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड 3 राज्यों से मिलती है। ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी पढ़ा था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे यूपी का सबसे दक्षिणी हिस्सा। तो यूपी का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो सोनभद्र है और उसकी सीमा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन 4 राज्यों से लगती है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपसे एग्जाम में शायद सीधा सीधा ना पूछे कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो आपसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी का सबसे पूर्वी हिस्सा जो बिहार के साथ लगता है, तो हम कहेंगे बलिया। या फिर वो हमसे पूछ सकता है कि यूपी का सबसे पूर्वी हिस्सा किस राज्य के साथ मिलता है, तो वो बिहार के साथ मिलता है। हमें इस तरह से फैक्ट को ध्यान रखना है। अब हम इन सारे स्टेट्स को देखेंगे, सारे जिलों को देखेंगे कि वो जिले कौन से हैं, मैप में उन्हें देखेंगे ताकि वो आपको याद रहें। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपको ये ध्यान रखना है, उसको विजुअलाइज़ करना है कि ये यूपी का मैप आपको किसकी तरह लग रहा है, तो मैं आपको उसी से पढ़ाऊँगी। मैंने आपको कहा था कि मुझे ये बुल जैसा लगता है, तो इस बुल का जहाँ ये पीछे वाला पैर है, मैंने आपको ये पीछे वाला पैर बताया था, तो ये पीछे वाला पैर उसका सोनभद्र है। सोनभद्र के ऊपर एग्जाम में काफ़ी फैक्ट्स हैं पूछने के लिए कि वो सबसे दक्षिणी हिस्सा भी है, वो उसकी सीमा 4 राज्यों से भी मिलती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यूपी जो ये हमारा बुल है, इसका जो ये पीछे वाला पैर है, ये सोनभद्र है और इसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश, इधर हमारा मध्य प्रदेश है, इधर हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा बलिया। मैंने कहा था ये हमारा बुलडॉग बुल है क्योंकि इसकी बहुत छोटी सी पूंछ है। तो बलिया वाले हिस्से की सीमा लगती है बिहार से। महाराजगंज से लेके सोनभद्र तक हमारा बिहार है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी सीमा, बलिया की सीमा लगती है बिहार से। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिम। पश्चिम में है ये शामली। शामली की सीमा मिलती है हरियाणा से। और सबसे उत्तर में है सहारनपुर, जिसकी सीमा मिलती है 3 राज्यों से, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। सबसे दक्षिण में है सोनभद्र, जिसकी सीमा मिलती है 4 स्टेट से, इधर से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हैं जिनकी सीमा मिलती है दक्षिणी हिस्से से यूपी के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में शामिल जिलों से पहले हम देखेंगे कि एनसीआर क्या है। एनसीआर एक रीजन है, एक क्षेत्र है जो है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी जो हमारी कैपिटल है इंडिया की दिल्ली, उसके आसपास का एरिया। अगर हम मैप में देखें तो आप लोग देखिए, यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से गाजियाबाद, इतने हिस्से में है दिल्ली। यहाँ पर है हमारा दिल्ली, और दिल्ली के आसपास का जितना भी इलाका है, थोड़ा थोड़ा दूर तक, जैसे कुछ हिस्सा यूपी का, कुछ हिस्सा हरियाणा का, कुछ हिस्सा राजस्थान का, वो शामिल किया जाता है एनसीआर में। तो हम हरियाणा और राजस्थान का तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ यूपी का पढ़ेंगे। तो यूपी के 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। 8 जिले हैं शामली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़। आप इन्हें मैप में देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा सही से याद रख पाएंगे। ये येलो पार्ट जो आप देख रहे हैं मैप में, ये पूरा वही है जो हमारा एनसीआर का रीजन है, जिनमें है, अगर हम ऊपर से देखें, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तो ये कुल मिला के 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो नए हैं उन्हें लगता है कि बुंदेलखंड कोई जिला है यूपी का। वैसे बुंदेलखंड में आप लोगों को बता दूं, यूपी का कोई जिला नहीं है, ये एक क्षेत्र है। जिस तरह एनसीआर एक क्षेत्र है जिसमें यूपी का भी कुछ हिस्सा शामिल है, दिल्ली का भी शामिल है, आसपास का जो एरिया है वो शामिल है, इसी तरह बुंदेलखंड भी एक रीजन है जिसमें एमपी के भी कुछ जिले शामिल हैं और यूपी के भी कुछ जिले शामिल हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो ये ग्रीन कलर में मैंने जिले किए हुए हैं, ये वो जिले हैं जो बुंदेलखंड रीजन में शामिल होते हैं यूपी के। तो हम इन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं। वो हैं जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, महोबा, बांदा और झांसी। अगर हम इन्हें मैप में देखें तो ये देखिए आप, जालौन, झांसी और ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। कई बार एग्जाम में वो आपसे सीधे सीधे जिले ना पूछकर ये भी पूछ लेता है कि बुंदेलखंड में यूपी के कितने मंडल शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में यूपी के 2 मंडल शामिल हैं, जिनमें एक मंडल है जालौन, झांसी और ललितपुर, ये बनता है हमारा झांसी मंडल में, और दूसरा है हमारा हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, जो बनता है हमारा चित्रकूट मंडल में। ये होता है हमारा दूसरा मंडल। तो यूपी के 2 मंडल हैं जो बुंदेलखंड रीजन में शामिल होते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। अब हमने जो पढ़ा है हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, यानी अब हम आपकी दिमागी कसरत कराने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का वो एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मिली हुई है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला किसके साथ सीमा साझा करता है।
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी इन 4 स्टेट में से वो कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, हमें वो बताना है। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, और आपको समझ आया तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी ज़रूर पता होंगे, और आप मुझे इन क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों को कितना समझ आया है। और साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस।